मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल की जमात नहुम सेमी मीडियम में अजीज़ तलबा फिर से एक बार आपका खैर मकदम है। हमने लॉज ऑफ मोशन के बेसिस के तहत अभी तक 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और 3 वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वो सारी बुनियादी बातें आपको समझा दूं जो आपको अगले कई सालों तक लगने वाली हैं। इसलिए हर बार याद दिला रहा हूं कि एहतियात कीजिए। आज फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। बुक में एक्सेलरेशन की हेडिंग के बाद आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी का पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इट लेंथवाइज इनटू 2 हाफ्स। मतलब समझिए कि 1 मीटर लंबा प्लास्टिक का कोई भी पाइप लीजिए या नली लीजिए, नली जिसको आप कहते हैं, वो नली लेकर इसको उसकी लंबाई की बुनियाद पर बीच में से 2 हिस्सों में इस तरह तकसीम कर दीजिए। 2 हाफ्स, HALVES, हाफ की हाफ का प्लूरल हाफ है, 2 आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। आपको 2 लंबी नाली जैसी शक्ल की चीजें मिल जाएंगी। मिलने के बाद पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, टेक 1 ऑफ द चैनल शेप्ड पीस। वो जो 2 टुकड़े मिलेंगे उनमें से एक लीजिए जो चैनल की शक्ल का होगा। प्लेस 1 ऑफ इट्स एंड ऑन द ग्राउंड, एक हिस्सा जमीन पर रखिए। एंड होल्ड द अदर एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन फिगर। और दूसरे हिस्से को थोड़ा सा इंक्लाइंड मतलब तिरछा हुआ तिरछी शक्ल में जमीन पर पकड़िए। उसको हाथ से पकड़िए, दूसरा हिस्सा जमीन पर टिका हुआ होना चाहिए। तिरछा पकड़ रहे हैं आप लोग। पकड़ने के बाद करना क्या है आपको, तो साइंसी मुताला कर रहे हैं आप लोग, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए इस वक्त हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन अभी तक आपने गौर नहीं की होगी। टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल। एक छोटा सा बॉल लीजिए कोई भी जो उस पाइप में से, आधे पाइप में से आसानी से गुजर सके, और गुजरते वक्त फिर आप उसको ऊपर से छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद उसको नीचे तक जाते वक्त गौर से देखेंगे। आपको वहां पर लिखा हुआ ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट रोल्स डाउन अलोंग द चैनल। ये जो बॉल की वेलोसिटी है, जब वो नीचे की तरफ जाता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीजें हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। तो वेलोसिटी को गौर से देखिए। आगे नेक्स्ट में जो है तो एक्टिविटी में दिया पॉइंट नंबर 5, इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट। आप इमेजिन करके देखिए। ये इमेजिन नहीं कर सकते आप तो कभी आपने बचपन में किसी पार्क में जाकर स्लाइडिंग की होगी, मतलब जिस पर एक तिरछी सी सतह होती है, उस सतह पर आप बैठकर फिसलते हैं या छोटे बच्चे फिसलते हैं। आप खुद ना भी फिसले हो तो आपने किसी को देखा होगा। तो गौर कीजिए, जब आप ऊपर होते हैं तो आपकी रफ्तार थोड़ी सी कम होती है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाकर जैसे ही जमीन पर जाकर टिक जाएंगे आप, तो वो 0 हो जाएगी, मतलब आप जाकर रुक जाएंगे। मतलब वेलोसिटी, अगर आप ऊपर से नीचे खुद ब खुद भी आ रहे हो फिसलकर, या बॉल किसी चैनल में फिसल रहा हो, तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी जो है वो बदलती है। मतलब जनरली जैसे जैसे वो बुलंदी पर होगा वेलोसिटी नीचे की तरफ आता जाएगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। मैंने यहीं पर उसको लिखा है ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस when it reaches ground the velocity becomes 0, वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से आप स्लाइडिंग जब करते हैं पार्क में तो यही ऑब्जर्वेशन आपका होता है। तो अब एक्सेलरेशन में ये एक्टिविटी आपको क्यों दी हुई है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। पहले तो आपको एक बार याद दिला दूं कि एक्सेलरेशन ये वही चीज है, वही वर्ड है जो आप गाड़ियों में एक्सेलरेटर जिसको हम कहते हैं। एक्सेलरेटर मतलब गाड़ी की रफ्तार को कम या ज्यादा करने वाला, वेलोसिटी को चेंज करने वाला। तो चेंज इन वेलोसिटी करने वाला वो एक्सेलरेटर होगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। रेट ऑफ, जहां पर भी ये वर्ड आएगा मतलब आपको टाइम भी देख रहे हैं आप लोग, टाइम कितना लग रहा है इसको, किसके लिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, एक्सेलरेशन की छोटी सी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। उसका अगर फॉर्मूला आपको वर्ड्स में लिखना हो तो इस तरह से होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ये रेट ऑफ जो है उसको हमने यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट किया हुआ है, अपॉन टाइम में, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैथमेटिकली अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखेंगे a फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, सब के सब आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो a एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, पहले यूनिट देख लीजिए उसके, फिर वी यू और टी का डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे हम लोग। यूनिट के बारे में पिछले दो वीडियो नंबर 2 में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियोस की लंबाई बढ़ती जा रही है और फिर आपको भी उकताहट होना शुरू होगी। इसलिए यूनिट एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई में एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहीं सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लीजिए ये कि U इंडिकेट्स, फॉर्मूले में जो U लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स द इनिशियल वेलोसिटी, while V स्मॉल v इंडिकेट्स द फाइनल वेलोसिटी, T इंडिकेट्स द टाइम। ये तो आपको सब बता देंगे, लेकिन आपको यहां पर समझना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इब्तदाई, इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई रफ्तार। मतलब समझिए कि आप एक ट्रेन खड़ी हुई है आपके सामने से, और खड़ी होने के बाद वो चलना शुरू हो गई और आपने उसको 1 मिनट के बाद देखा, तो आप 2 बार देख रहे हैं ट्रेन को। शुरू में जब खड़ी हुई थी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी u खड़ी हुई थी इसलिए 0, v 1 मिनट के बाद आप देख रहे हैं, समझिए कि वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू होती है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम जब आपने 1 मिनट बाद देखा तो वो बदली हुई, तब्दील शुदा, यानी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और इस चेंज इन वेलोसिटी के लिए लगने वाला जो टाइम रहेगा उसको हम t से इंडिकेट करते हैं। टाइम हमेशा हम यहाँ पर सेकेंड्स में गिनते हैं। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के साथ उसके एब्रीवेशंस। आगे 2 छोटे सी चीजें और आपके सामने कि एक्सेलरेशन मे बी ऑफ 2 टाइप्स, एक्सेलरेशन 2 तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, तो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आई हुई है आपके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझना आपके लिए कतई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर डेफिनेशन है, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हर वक्फे वक्त के लिए एक जैसी आती है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप समझिए खेत जैसी किसी एक जंगल की खुली जगह पर खड़े हुए हैं, एक ट्रेन आपके सामने है जो आप 3-4 मिनट तक उसको जाता हुआ देख सकते हैं। समझिए जब आपने उसको देखा तो उसकी रफ्तार जो थी 30 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल थी, और उसने आपके सामने 1 मिनट में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतना कोई एक डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर आपने टाइम लगाकर देखा उसने पहले 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर और 1 मिनट के लिए आपने उसका डिस्टेंस गिना तो पता चला कि दूसरे मिनट में भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि हर इंटरवल में, हर 1 मिनट में, हर 1 घंटे में या हर 1 सेकंड में, इसको हम कहते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। और वहीं अगर इस तरह की वेलोसिटी हो तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। हम घर की छत पर खड़े होते हैं, ऊपर हवाई जहाज जाता हुआ नजर आता है, अगर आपके पास इसका डिस्टेंस गिनने का इंतजाम हो तो बिल्कुल अपनी वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं करता, उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फिर दूसरी टाइप की बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब, तो अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि हर मिनट में या हर सेकंड में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। पहले 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी अलग थी, दूसरे 1 मिनट में फिर अलग हुई, तीसरे में और अलग हुई। अगर ऐसा होता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। परिंदे जब उड़ते हैं तो कभी आहिस्ता उड़ते हैं, कभी तेजी से उड़ते हैं। हम रास्तों पर गाड़ियां चलाते हैं तो हमको भी गाड़ी की रफ्तार एक्सीलरेटर की मदद से कम या ज्यादा करनी होती है। इस तरह हम रफ्तार को कम या ज्यादा करते हैं, मतलब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं, या हमारा एक्सेलरेशन जो रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन की 2 टाइप हमने पढ़ ली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। बड़ी छोटी सी चीजें हैं। पहले मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा के इसके अलग से दो और मतलब भी आपको कहूंगा, वो भी अगर आप समझ सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब? तो सादी डेफिनेशन है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। आपसे पूछा जाए पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या, तो जवाब दीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। ट्रेन रुकी हुई थी, स्टेशन से चलना शुरू हुई और उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, तो इसको इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहेंगे। इसका एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। नेगेटिव का मतलब समझ गए आप? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होने वाली वेलोसिटी जो होगी, मतलब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक रही है तो दूर से तेजी से आती जाएगी, स्टेशन करीब आने पर कम 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 होती हुई जीरो हो जाएगी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के एग्जांपल है। इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या दूसरे वर्ड में डिसेलरेशन भी हम इसको कहते हैं। मैंने यहाँ पर दो और पॉइंट्स आपकी मजीद मालूमात के लिए लिखे हुए हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो जब अगर आप फार्मूले में कीमतें रखकर आप कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन u एंड v इज पॉजिटिव लिखा मैंने। या मैं इसको और ज्यादा आसान करके लिखूं तो मैं लिखूंगा v बड़ा है, द वैल्यू ऑफ v इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ u। या इसको सीधे से कहूं तो v ज्यादा हो और u कम हो तो आपका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव होगा। जवाब पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मैंने दो मतलब तीन मतलब बता दिया आपको। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बढ़ रही है का मतलब होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो v माइनस यू का डिफरेंस ये पॉजिटिव आएगा। इसका उल्टा कीजिए, अगर समझिए कि वेलोसिटी कम हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज्यादा रहेगी, शुरू में u, यहाँ मैंने 30 लिया हुआ है, फाइनल ट्रेन रुकना शुरू हुई है तो कम हो गई वेलोसिटी 10, तो v माइनस यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर आएगा -20। मतलब अगर आंसर माइनस तो एक्सेलरेशन माइनस। इसमें अगर आपको कोई फिलहाल समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले एक जहन में रखिए कि वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कम होती जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और उसी तरह जो है तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली पोजीशन है, इसको हम जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। कि मतलब वेलोसिटी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी के अंदर कोई भी तब्दीली इसके अंदर नहीं आती। मैं और ऐड कर रहा हूं इसमें कि इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, तो डिफरेंस जीरो आएगा। डिफरेंस जीरो आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो कहलाएगा। मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन आप 2-3 बार रिवर्स करके रिपीट करके देखें, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आसान वाले मतलब और उसके बाद जो है तो इसके टेक्निकल मतलब, मैथमेटिकल मतलब भी आपको समझा दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको फौरी पता चल जाए। चैनल को बीच बीच में चेक करते रहिए, अपने दिए गए होमवर्क करना शुरू कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।